डीडी किसान की टीम लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में पहुंच रही है। और हम पहुंच गए हैं उजवा गांव में कृषि विज्ञान केंद्र में। हमारी जो चौपाल है वो सज कर संवर कर तैयार। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं डॉक्टर डी के राणा, अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली उजवा। यहाँ जो कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली का है, प्राकृतिक खेती के लिए इसके अलावा जितनी भी योजनाएं हैं या जो भी स्कीम भारत सरकार की है उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और जो प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें तो पिछले साल हमने लगभग 50 से ज़्यादा यहाँ कैंपेन अभियान चलाए। इसके अलावा हमने कुछ 10-12 किसानों के यहाँ डेमोस्ट्रेशन भी लगाए, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमने यहाँ कंडक्ट किए। साथ ही साथ किसानों के बीच में जाकर हम जो भी प्राकृतिक खेती से संबंधित जो जानकारी है वो किसानों को दे रहे हैं, क्योंकि आज समय के अनुसार, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो भी इसी तरह की खेती करते थे, पर बदलाव आया क्योंकि उस समय अन्न कम था, ज़्यादा ज़रूरत थी। आज हमारे पास भरपूर अन्न है, मगर हम क्या है कि जो चीज़ें पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें केमिकल, चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे वो पेस्टिसाइड हो, उनका समावेश है। तो हमको आज के समय की ज़रूरत है कि ऐसे हमको खेती करनी है ताकि उत्पादन जो है वो अच्छा हो, शुद्ध हो, साथ ही साथ किसानों को पैसा भी अच्छा मिले। कृषि विज्ञान केंद्र में कौन कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सी ट्रेनिंग जो है यहाँ पर लोग ज्यादा लेते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र में यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, जो हम 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें मशरूम उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, गार्डनिंग की है, साथ ही साथ पिकल्स प्रोसेसिंग पे भी हम यहाँ देते हैं, प्राकृतिक खेती पे हम यहाँ देते हैं, गोट्री पे देते हैं, पोल्ट्री पे देते हैं, डेयरी पे देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है यानी कि केंचुआ की जो खाद का उत्पादन है उस पर भी हम यहाँ ट्रेनिंग, यानी कि लगभग सारी जो ट्रेनिंग है वो यहाँ केवीके में होती है। बिल्कुल, जो जरूरत है इस क्षेत्र की, जो जरूरत है उसी के अनुसार, क्योंकि मशरूम का भी ऐसी चीज है कि आसपास जो किसान हैं, अब दिल्ली में कम से कम 50 किसान जो है मशरूम की खेती कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास बैठे हैं तो इनको किसी भी तरह की जो है मार्केट की दिक्कत नहीं है। तो वो हम ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण किसानों को देते हैं ताकि वो अपना खुद का रोजगार कर सके और अच्छा पैसा कमा सके। सरकार कहती है कि हमने तमाम योजनाएं धरातल पर उतारी हैं, लेकिन दिल्ली के किसानों की जो शिकायत लगातार रहती है, आप बता पाएंगे कि कौन सी योजनाएं हैं जो अभी तक किसानों के बीच नहीं है और आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर इस क्षेत्र में होनी चाहिए? कई योजनाएं ऐसी हैं जो किसानों के बीच दिल्ली में नहीं हैं, और जो योजनाएं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, फसल अवशेष के ऊपर एक योजना है जो भारत सरकार की योजना है। इसके तहत भी किसानों को जो कुछ यंत्र जो है दिए गए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक खेती की हम बात करें, जो योजना है भारत सरकार की, जो आपके कुछ तो ICR के थ्रू हमको मिलती है या फिर राज्य सरकार के थ्रू मिलती है, वो योजना भी यहाँ है। कुछ चीज़ें जो हैं, जो योजनाएं नहीं हैं, वो अभी उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी के सामने अभी 11 तारीख को पिछले जो प्रोग्राम था तिग्गीपुर में, वहाँ सारी की सारी जो समस्याएं थी, जितने भी किसान भाई थे दिल्ली के, उन्होंने रखी कि ये समस्याएं हैं, ये योजनाएं हमको नहीं मिल रही है। चाहे पास के जो राज्य है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो दिल्ली है, वहाँ के किसानों को मिल रही है, पर दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रही है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जहाँ अगर किसान राजस्थान का है उसको मिल रही है, तो दिल्ली का भी तो किसान है ना, उसको भी मिलनी चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि उस पर कुछ ना कुछ जरूर जो है एक्शन होगा।